श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद असूत्र सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद असूत्र सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद असूत्र सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान मध्य ज्येष्ठ गुरु भ्राता परम पूज्य भक्ति वेदांत श्री परिव्राजक महाराज एवं उपस्थित समस्त सतीर्थ वृंद सन्यासी परम पूज्यपाद नित्य परम पूज्य भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में सश्रद्ध दंडवत प्रणाम। अभी आप लोगों ने श्री नित्य भक्ति वेदांत श्री तीर्थ गोस्वामी महाराज के अपरागिक जीवन चरित कथा श्रवण किया। मैं उसी कड़ी में दो एक शब्दों के द्वारा अपने वक्तव्य में प्रस्तुत करता हूँ। तीर्थ महाराज के साथ हम लोग कितने साल बिताया। तीर्थ महाराज तो मेरा ज्येष्ठ गुरुभ्राता है, उन्होंने करीब 1972 में से आए थे मेरे ख्याल से, और मैं तो उनके करीब 10 साल बाद में मथुरा में आया। 10 साल बाद 81 और 82 में मैं आया था, 10 साल बाद आया। किंतु देखो तीर्थ महाराज की किस प्रकार उनकी पांडित्य और वैष्णव के 26 गुण में कैसे थे। मैंने देखा उनके साथ, हम लोग तो उनके साथ ही रहते थे। जिस करके मथुरा मठ में 81 से लेके 82 से लेके 2021 में गए, 2021 तक हम लोग करीब ऑलमोस्ट 40 साल तक उनके साथ हम रहे। हम तीर्थ महाराज के देखा किस प्रकार दीनहीन होकर के रहते थे, और स्वयं गुरुदेव के प्रति कितने उनके निष्ठा, गुरु निष्ठा की यदि आदर्श देखना है तो हमारे तीर्थ महाराज की जीवन चरित पर्यालोचना करना पड़ेगा। क्योंकि शास्त्र में कहा गया गुरु पाद पद में जा रहे निष्ठा भक्ति संसार तारित सहित धरे महाशक्ति। गुरु पाद में निष्ठा रहने पर समस्त संसार को तार सकते हैं। एक बार इसलिए उनके लिए आप जोर से ताली बजाइए। हेलो तीर्थ गोस्वामी महाराज की। ये विशेष वैशिष्ट हमने देखा, उनसे सीखा मैंने ये किस प्रकार गुरुदेव के प्रति निष्ठा। आजकल तो गुरुदेव के प्रति निष्ठा धीरे धीरे चले जाते हैं, एक गुरु पकड़ लेते हैं फिर दूसरी तीसरी है। किंतु देखो हम तीर्थ महाराज को देखा, शिवानंद ब्रह्मचारी जब थे हम लोग तो एक साथ में हम संन्यास लिया था 2000 में। हम लोग के करीब 12 ब्रह्मचारी एक साथ में हम संन्यास लिया था, यही देवानंद गौड़ी मठ में।
हम इसलिए कह रहे हैं तीर्थ महाराज की, जिसे शुभानंद ब्रह्मचारी की ऐसी जो है, और सेवानिष्ठ। दूसरी फर्स्ट है उनकी क्या है, गुरु निष्ठा। दूसरी है उनकी सेवा की निष्ठा जो है किस प्रकार सेवा आदि करते थे। हम उसमें देखा, हम जब मथुरा में हम थे, उस समय मथुरा मठ में जल की इतनी सुविधा नहीं था। हम देखा तीर्थ महाराज शुभानंद ब्रह्मचारी, हम लोग क्या करते हैं, विकास मार्केट से नीचे जो उस समय जंगल था उधर, और वहीं पर सरकारी से एक नल लगा हुआ था, वहीं पर पानी भर करके हम ऊपर लेकर के आते थे। इतने कठोर परिश्रम करते थे। वो स्वयं कहते थे, बोले जब भक्ते एक बाल्टी भर करके पानी लेकर के आते थे, सब श्लोक के याद कर लेते थे। इतने उनके जो है, देखो सेवा, सब प्रकार की सेवा करते थे। जिसके बंगला शब्द में कहा जाता है जूता सिलाई और चंडी पाठ, बंगला में एक शब्द होता है, माने ए टू जेड। ऐसे कोई सेवा नहीं है हमारे तीर्थ महाराज नहीं करते थे। लैट्रिन अर्थात बाथरूम साफ करना से लेकर के मंदिर पूजा, रसोई बनाना, सब कुछ करते थे। इतने सेवा आदि करते थे, वे दिन भर सेवा आदि करते थे। ग्रंथ आदि इतने शास्त्र में ज्ञान है। वास्तव में एक बात कहता हूं, तीर्थ महाराज की अप्रकट के बाद वास्तव हम एक अनुभव करते हैं। हमारे वैष्णव समिति गौड़ीय वेदांत ट्रस्ट अथवा इंटरनेशनल गौड़ीय वेदांत जो ट्रस्ट है, एक अमूल्य रत्न पे हम लोग हराया, क्योंकि उनके भांति ऐसे विद्वान न भूतो न भविष्यति। इसके लिए उनके लिए भी आप ताली बजाइए। हमारे मथुरा के जितने बड़े बड़े मूर्धन्य पंडित थे, जिसके मनोहर लाल शास्त्री, जिसके नाम आप लोग ने सुने होंगे, और विशेष करके चतुर्वेदी है ना, वासुदेव चतुर्वेदी, ये सब लोग जब प्रशंसा जब कुछ बोलते थे, हमारे तीर्थ महाराज के भाषण, उसी सभा में तीर्थ महाराज के भाषण सुन करके सब आश्चर्य होते थे। इतने सुंदर जीव गोस्वामी के टीका, विश्वनाथ चतुर्थी के टीका, ये समझते इतने सुंदर रूप में वर्णन करते थे, बड़े बड़े पंडित लोग भी इसको देख करके आश्चर्य हो जाते थे। इससे देखो गुरुदेव ने क्या कि उनकी सारे ग्रंथ और एक करने के लिए, क्या बोले, अनुवाद करने के लिए उनको भी आदेश दिया था। जितने ग्रंथ थे गुरुदेव के, जितने हिंदी ग्रंथ जो है, ये वास्तव रूप में हमारे तीर्थ महाराज की विशेष अवदान और वैशिष्ट है। जैसे श्रीमद् भागवत जो उन्होंने जो किया, प्रकाशित किया हिंदी भाषा में, ये सारे तीर्थ महाराज के सब लिखा हुआ है। और गुरु महाराज जी ने उसके एडिट किया। किंतु तीर्थ महाराज विशेष करके ये जो रस ग्रंथ जो है, गीत गोविंद जो ग्रंथ जो है, वास्तव रूप में हमारे तीर्थ महाराज इस गीत गोविंद ग्रंथ के जो है उन्होंने अनुवाद किया। बंगला जो है वो क्या बोले, टीका जो है, उस टीका को सारे के संग करके संकलन करके उन्होंने अनुवाद किया। ये गीत गोविंद जी ग्रंथ जो है हम लोग साक्षात रूप में देखा। वैष्णव कैसे थे, महाराज उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। हम उसको देखा, तीर्थ महाराज की भांति न भूतो न भविष्यति। ये जो है वास्तव रूप में तो हमें कहना पड़ेगा, निरपेक्ष रूप में विचार की जाए, ये तीर्थ महाराज की भांति न भूतो न भविष्यति। और प्रचार भी करते थे सब जगह में, ऐसे कोई स्थान नहीं है उन्होंने प्रचार किया। विदेश भी, बंगाल की तो है ही है, उनके तो सार्वभौमत्व बंगाल में है। सार्वभौमत्व समझते कि नहीं है, माने जिसको कहा जाता है एक चेटिया। ऐसे कोई बंगाली भक्त नहीं है तीर्थ महाराज के नाम सुन करके बोलो तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। मैं तो बंगाल में प्रचार में केवल वही आज से बहुत साल पहले श्री तिदंडी महाराज के साथ में आया था, देवानंद गौड़ी मठ में, अर्थात श्री गुरुदेव के गुरु भाई यानी भक्ति
भक्ति वेदांत त्रिदंडी महाराज बहुत मोटे छोटे थे। उनके साथ मैं बंगाल प्रचार में आया था। इसके बाद तो मैं इधर आया ही नहीं है। आज 2 साल से थोड़ा बहुत है आता रहा, तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहता है। तो जैसे ही हो, किंतु तीर्थ महाराज जी बंगाल में ऐसे प्रचार करते हैं। और जैसे महाराज जी अब बता रहे थे ना, बोले हर घर घर में मंदिर क्या है, और बंगाल की भक्त के हृदय में उन्होंने मंदिर बना दिया। देखो आज बंगाली लोग जितने भी है इतने रोते हैं, आश्चर्य की बात होता है। और विशेष करके यहां तक भी चाइना में इतने प्रचार किया जिसके कोई भाषा भी कोई नहीं जानता है। और देखो चाइना के लोग आज तक भी उनके नाम सुन करके रोते हैं। चाइना में जाती प्रचार आदि करते। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऐसे कोई देश नहीं है हमारे तीर्थ महाराज जी प्रचार नहीं किया। हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश सब जगह में जाते था। इतने सुंदर करते थे। गुरु महाराज उनके प्रति इतने प्रसन्न होते थे। विशेष करके देवानंद गौड़ी मठ से जब गुरुदेव बाहर आए, जो इतिहास जो हमारे पास है, उस समय श्री गुरुदेव श्री नानक गोस्वामी महाराज बोले, देखो यहाँ पर तो कोई है ही नहीं हमारे पास, तो ये कि प्रचार कैसे होगा। बोले महाराज गुरुदेव आपके पास जो है हम 2000 लोग को लेकर के आएंगे। देखो परिक्रमा में उनके कितने लोग लेकर के आते थे, परिक्रमा में सेवा आदि करते। क्यों? उनकी सेवा की निष्ठा, गुरु निष्ठा, जैसे अभी बता रहे ना। और इतने स्मरण शक्ति है, न भूत न भविष्य, बिल्कुल हमारे गुरु महाराज श्री वामन गोस्वामी महाराज के भांति है। उनकी श्लोक सब याद रखते थे। जैसे अभी बता रहे ना, जब कोई सभा होती थी और हमारे तीर्थ महाराज गमछा पहना हुआ था, और इतने समय श्री गुरुदेव नानक गोस्वामी महाराज बोले शुभानंद ब्रह्मचारी कृष्ण तत्व के बारे में बोलो। और देखो वही गमछा पहने हुए और एक टी-शर्ट पहने हुआ है, जिसमें वो क्या बोले कढ़ाई के जो है वो तेल लगा हुआ है। और उसी पहनते हुए वो उसी सभा में चले जाते थे और बस माइक पकड़ करके बोलना शुरू कर देते थे। कोई हिचकते नहीं है, कोई तैयारी नहीं रहता, कुछ नहीं करते थे। और इतने विद्वान, इतने शास्त्र। और दूसरी बात में तो देखो तीर्थ महाराज के विद्वत्ता जो है, एक बात उन्होंने कई जो है पीएचडी करा दिया है। विशेष करके आज मैं कहता हूँ, देखो हमारे मधु दीदी है ना बम्बई के जो है मधु दीदी खंडेलवाल है, उन्होंने जो पीएचडी किया है, ये हमारे तीर्थ महाराज है, बहुत उनकी जो सहायता की। मैं तो अपने आंखों से देखा हमारे तीर्थ महाराज जी की अवदान वैशिष्ट क्या वर्णन करें। और जैसे से अभी बताया, बिल्कुल बालक के भांति स्वभाव था है। खने रुष्टा हो जाता है और खने तुष्टा हो जाता है, थोड़ी सी जो है कुछ हो भी होता है, फिर बालक के भांति फिर हा 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 करते हैं। इसलिए उनकी जितने भी ये देखोगे क्या बोले फोटो देखोगे, देखो बिल्कुल बालक के भांति ऐसे ऐसे देखा है कि नहीं है ना ऐसे चेहरा, वेरी स्माइलिंग फेस जो है। और देखो दूसरी बात जो है, उनकी सभा में जो कथा होती थी, विशेष करके उन्होंने अंतिम कथा में जो है जरूर राधानी के विरह की कथा वो वर्णन करते थे। और राधा जी के विरह की वर्णन करते करते कभी कभी जो है कुछ समय तक जो है स्तब्धीभूत हो जाते थे। शायद आप लोग देखे होंगे 2020 में जो है कि 19 में गिरिराज गोवर्धन की जो अन्नकूट उस समय जो है, उसमें हम लोग देखा कि स्तब्धीभूत हो, बोल नहीं पाते थे, आंखों से आंसू की धारा है। तो वास्तव रूप में हमारे तीर्थ महाराज की जो महिमा जितने भी बोलते जाए उसकी कभी समाप्त नहीं होगा। बंगाल में एक शब्द कहा जाता है, देखो दांत रहते रहते ना हम लोग दांत के जो है
महिमा समझ नहीं पाते हैं। आंख रहते रहते आंख की महिमा हम समझ नहीं पाते हैं, किंतु देखो दांत अथवा आंख में जब कोई दर्द होता है तब हम समझते हैं ये दांत क्या चीज है और ये आंख क्या चीज है। दो चीज याद रखना, देखो दांत में और आंख में थोड़ी सी कुछ हो जाए आपके बेचैन हो जाए, आप बिल्कुल क्या हो जाओगे, बेचैन हो गए, डॉक्टर के पास आपको जाना ही पड़ेगा रातों रात है। हम इसलिए कह रहे हैं तीर्थ महाराज जब हमारे पास थे वास्तव रूप में हम लोग उसके समझ नहीं पाया, उनकी जो महिमा उनकी जो है वास्तव हम समझ नहीं पाए है, किंतु आज समझ रहे हैं ये वास्तव रूप में महाराज जी कितने महान और कितने उदार थे। महाभागवत के नाम यदि हम लिया जाए है, तो महाभागवत के नाम में उनकी नाम जरूर है लिखा जाएगा है। इसलिए तीर्थ महाराज के विशेष अवदान जो वैशिष्ट है, ये हम क्या बोले, स्वयं गुरुदेव उनके भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। जैसे आप ये बता रहे हैं, संजय प्रभु बता रहे न था ना, वो गीत गोविंद के ऊपर इतने बोलते थे हैं और रोते थे, गीत गोविंद स्मर कर खंडनम मम शीरसी मंडनम देहि तव पद पल्लव मुदारम। ये गीत गोविंद यदि हरि स्मरणे सरसंग मन यदि विलास कलास कुतूहलम मधुर कोमल कंत पदावली श्रृणु तदा जय देव सरस्वती। गीत गोविंद के जो ये इन्वोकेशन जो श्लोक जो है वो जरूर बोलते थे है, हरि हरि जाहि माधव जाहि, ये सब की कथा कितने सुंदर बोलते हैं। इसलिए के चरण में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। गुरु भाई होने के नाते हो सकता है हंस परिहास में है कुछ तो हम बोल देते थे, किंतु एक स्वाभाविक है, गुरु भ्राता जैसे चित्रकेतु महाराज और शिव जी की गुरु भ्राता ही है। गुरु भ्राता होने के नाते तो होता ही रहता है, एक भाई दूसरे भाई में तो होता ही रहता ही है, उसमें कोई बात नहीं है। इसलिए तीर्थ महाराज के चरण में मैं बार बार नमन करता हूँ, वे हमें भी कृपा करें, ऐसे उनकी भाव हमारे हृदय में प्रकटित हो। वांछा गुरु कृपा सिंधु वैष्णव